बचेगा। देखिए प्रोसेस देखिएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। प्रोसीजर के बाद किस तरह किया जाता है, मान लीजिए एक पर्सन है, पर्सन ई। जैसे इमेजिन करिए कि एक क्राइम स्पॉट पे किसी पर्सन का एक मर्डर हुआ है और वहां पे हमें कुछ ब्लड सैंपल्स मिले हैं और वो ब्लड सैंपल जो मरने वाला पर्सन है उसके नहीं है। इसका मतलब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि जो जिसने मर्डर किया है उसके हो सकते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। अब हमारे पास कुछ सस्पेक्ट पर्सन है। सस्पेक्ट पर्सन का मतलब हमें कुछ पर्सन को देखना है कि इसको बेनिफिट हो सकता है, इसको बेनिफिट। हमने कुछ सस्पेक्टेड पर्सन को उठाया और उन पर्सन का हमने सैंपल लिया। ब्लड सैंपल ले सकते हो, हेयर सैंपल ले सकते हो, या कहीं से भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए उस पर्सन का हमने सैंपल लिया। अब उस पर्सन जो हमें क्राइम स्पॉट्स पे मिला था, पहले उसका देखते हैं। जो क्राइम स्पॉट्स पे मिला था, ये केस नंबर फर्स्ट, केस ए। अब केस ए, उसका जो ब्लड सैंपल हमें मिला था उसकी पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे। अब उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कुछ इस तरह करेंगे। उसकी जो क्रोमोसोम फर्स्ट होता है, मान लीजिए हम उसमें से सेल में से क्रोम फर्स्ट निकाला और जो क्रोमोसोम फर्स्ट है वो कुछ इस तरह से आया। मैं तो छोटा करके दिखा रहा हूं। अब यहां पे हमें कुछ ऐसी साइट्स मिली, यहां पे लाइक 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें इसके अंदर 7 साइट मिली, यानी जैसा फर्स्ट, सेकंड, 3 4 5 6 7। तो ऐसे करीबन 7 साइट हमें मिली। इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो। अगर आपको इस तरह समझ में ना आए तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। इसे मान लीजिए 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6। इसमें इसको डॉटेड दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके अंदर इसका मतलब हमें 7 VNTR मिले। इसके अंदर जो साइट बार बार रिपीट हो रही थी, इसके अंदर कितने VNTR है? 7 VNTR। 7 VNTR इसको ले सकते हैं समझाने के लिए। इसके अंदर रिपीटिंग सीक्वेंस कितने मिले हमें? 7। फिर हमने निकाला इसे क्रोमोसोम 2 की, क्रोमोसोम 2 की निकाली हमने। सेम क्रोमोसोम 2 की निकाली। क्रोमोसोम 2 की हमें क्या मिला? हमें मान लीजिए मिला 1 से 2 से 3। हमें इसके अंदर टोटल 3 VNTR मिले। इसके अंदर हमें मिले 3 VNTR। ऐसे ही हमने निकाला क्रोमोसोम नंबर थर्ड की, थर्ड की निकाली और क्रोमोसोम थर्ड के हमें कुछ इस तरह से मिली। इसे 1 VNTR, इसे 2 VNTR, इसे 3 VNTR, इसे 4 VNTR, 5 VNTR, इसे 6 VNTR, इसे 7 VNTR, इसे 8 VNTR, इसे 9 VNTR। टोटल हम इसमें 9 VNTR मिले। ऐसे सभी क्रोमोसोम का निकालेंगे। फिर क्या करेंगे? इसको एक टेबल बनाएंगे। इस तरह की जो टेबल होती है, इस तरह टेबल पे रखेंगे, जो पीछे मैंने बनाई थी प्रोसीजर में। ट्रक पे रखेंगे और ट्रक पे इनको मैच करेंगे। मैच का मतलब इनकी पोजीशन होती है फिक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह पोजीशन होगी इनकी, और ये काफी लॉन्ग क्रम तक होती है। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे करीबन 2.4 मिलियन पोजीशन तक होती है जो मिक्स होती है। अब इसको रखेंगे। आप देखो क्रोमोसोम फर्स्ट में कितने हैं? 7। तो यहाँ पे 7 के साथ में रखेंगे। जो 7 है 7 के सामने इसको रखेंगे, यहाँ पे 7 के सामने।
क्रोमोसोम 2 के पास 3 VNTR है, इसको 3 के सामने रखेंगे यहाँ पे। अब क्रोमोसोम थर्ड के पास 9 VNTR है, तो इसको 9 के सामने रखेंगे। इस तरह से इसका एक सीक्वेंस बन जाएगा। तो इस तरह सभी क्रोमोसोम क्या बन जाएगा, सीक्वेंस बन जाएगा VNTR का। फिर हमें जो सस्पेक्टेड पर्सन है उसका देखेंगे। ये तो हमें ऑन स्पॉट मिला था। अब हम देखते हैं पर्सन 2 का, यानी पर्सन बी का, या केस बी। सस्पेक्टेड भी हो सकता है। अब हमें क्या मिला, इसका हम देखते हैं क्रोमोसोम फर्स्ट निकाल के। हमने इसका सैंपल लिया, अब इसका क्रोमोसोम फर्स्ट का हमने निकाला। अब इसे क्रोमोसोम फर्स्ट में हमें क्या मिला, इसके क्रोमोसोम फर्स्ट में 1 2 3 4, इसमें 4 VNTR मिले, राइट। फिर हमने निकाला क्रोमोसोम सेकंड का, इस पर्सन के। अब इसमें हमें क्या मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें कितने मिले हमें, 9 VNTR मिले। अब मैंने निकाला क्रोमोसोम थर्ड का, क्रोमोसोम थर्ड का जब हमने निकाला, जैसे 1 और 2, हमें इसके अंदर 2 VNTR मिले। अब इसको टेबल पुट करते हैं, सेम एज इस तरह की टेबल होगी। सेम एज इसमें भी नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं, एंड 9। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्रोमोसोम फर्स्ट में करके देते हैं 4, तो इसको 4 के सामने रखेंगे। क्रोमोसोम सेकंड में 9 है, तो इसको 9 के सामने रखेंगे। क्रोमोसोम थर्ड 3 के अंदर 2 है, तो इसको 2 के सामने रखेंगे। अब ये दोनों के पोजीशन को मैच करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, क्रोमोसोम नंबर 9 पे है, तो इसमें भी 9 पे है। इसमें एक 7 पे, तो इसमें 7 पे नहीं है। इसमें 3 पे, तो इसमें 3 पे नहीं है। इसका मतलब दोनों के VNTR आपस में मैच नहीं कर रहे। अब दोनों के VNTR अगर आपस में मैच नहीं कर रहे, तो इसका मतलब इस पर्सन ने इसका यहाँ पे मर्डर नहीं किया है। यानी जो हमें केस मिला था, जो ब्लड सैंपल मिले था, तो उस पर्सन के साथ मैच नहीं हो रहा। इसका मतलब ही इज नॉट ए मर्डर, उसने मर्डर नहीं है, यहाँ पे मर्डर नहीं है, इसने से केस यानी मर्डर नहीं किया। तो इस केस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस VNTR को मैच करके यहाँ पे इनकी पोजीशन को। तो यही होती है DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये होती है DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो ये इसके बारे में। नेक्स्ट देखिएगा, इसके एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशन ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग, यानी कहां यूज होती है, कहां यूज होती है। इससे काफी सारे यूज होते हैं। इसमें लगता है फर्स्ट नंबर आएगा यहाँ पे, पैटर्नल डिस्प्यूट। पैटर्नल डिस्प्यूट यानी अगर पेरेंट्स का डिस्प्यूट है, यानी बच्चे पे क्लेम कर रहे हैं पेरेंट्स, कोई 2 पेरेंट्स हैं वो क्लेम कर रहे हैं, तो उस केस में पैटर्नल डिस्प्यूट यहाँ पे अप्लाई होगा उसको सोल्व करने के लिए। उसके बाद है सॉल्व क्राइम और मर्डर केस। जो क्राइम और मर्डर केस होते हैं उनको सोल्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सस्पेक्ट का पता लगाने के लिए, क्रिमिनल का पता लगाने के लिए बेसिकली ऐसा करते हैं।
इसका यूज होता है स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के अंदर भी यूज होता है, यानी इवोल्यूशन को पता करना है तो उसमें भी इसका यूज होगा। पेडिग्री एनालिसिस, यानी अगर हमें पेरेंट्स का पीछे बैकग्राउंड पता करना है कि पेरेंट्स कैसे लिंक था, हमारे करैक्टर से कहां से आए, तो इसमें भी इसका यूज होता है पेडिग्री एनालिसिस ऑफ द फैमिली। तो ये इसे कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें ये यूज किया जाता है, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है वो इसके अंदर यूज होती है। ये कुछ इसके एप्लीकेशंस थे और ये टॉपिक होता है कंप्लीट।